नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों। अगर सबसे ज्यादा संवेदनशील इंसान की बात की जाए तो वो फिर कर्क राशि वाले हो। कर्क राशि के जो स्वामी है वो चंद्रमा है, इसलिए चंद्रमा का सबसे ज्यादा प्रभाव जो है वो कर्क राशि पर पड़ता है। इसी वजह से ये एक नरम दिल इंसान, परिवार प्रेमी हो। दर्शकों, आप मेरे बगल में कुछ सवाल देख रहे हो। ये सवाल आपके जीवन से जुड़े हो, एक तरीके से ये आपके जीवन के कुछ महत्वपूर्ण रहस्य। तो आज हम इसी को समझने वाले। तो दर्शकों, अगर मैं बात करूं कर्क राशि के स्वभाव की, तो एक तरीके से मैंने आपको पहले ही बताया कि ये एक तरीके से ऐसे होते हैं कि ये बाहर से बहुत मजबूत दिखते हैं, लेकिन अंदर से संवेदनशील होते हैं, भावुक होते हैं, अपने परिवार से बहुत प्यार करने वाले होते हैं। उसके अलावा अगर ये आप मान लीजिए कि इनके अंदर एक और कला हो, ये किसी का चेहरा देख के समझ जाते हैं कि सामने वाला जो इंसान है वो दुखी है, और ये कोशिश करते हैं कि उस इंसान के बिना कहे कि वो इंसान आके कर्क राशि वालों से कहे कि आप मेरी मदद करो, उससे पहले ये सोचने लगते हैं या फिर सोचने लगती हैं कि कैसे इस इंसान की मदद किया जाए जिससे ये इंसान जो है एक तरीके से खुश रहे। लेकिन कर्क राशि वाले जो हैं ये माता प्रेमी भी बहुत हैं। अपनी माता का प्रभाव इनके ऊपर बहुत होता है। एक तरीके से ये माँ को लेके बहुत ज्यादा संवेदनशील हो, पर ये थोड़े मूडी भी हो कि ये अचानक खुश है, पता लगा कि अगले ही पल ये दुखी हो। अब वो दुखी क्यों है ये किसी को पता भी नहीं चल पाता। कभी कभी ये जो पुरानी बातें हैं उनको याद करके दुखी होने लगती हैं या होने लगते हैं। उसके अलावा अगर मान लीजिए इनको कोई दुख दे दे तो वो चीजें जल्दी भुला नहीं पाती, वो इनके मन को कचोटती रहती है हमेशा। लेकिन फिर भी इनका जो स्वभाव है वो लोगों से विनम्र ही रहता है। एक तरीके से स्वभाव के मामले में कर्क राशि वाले बहुत अच्छे। अब दूसरी बात कि इनको नौकरी करनी चाहिए या फिर व्यापार, इनको क्या पसंद। दर्शकों, एक तरीके से ये जो कर्क राशि वाले हैं ये ऐसे होते हैं कि ये एक तरीके से सेवा करने में या ऐसी चीजों में ज्यादा मतलब फोकस्ड होते हैं, इनको अच्छा लगता है। तो अगर मान लीजिए ये कोई नौकरी करते हैं तो नौकरी भी एक ऐसा करना चाहते हैं कि जो सुरक्षित हो। ऐसी कोई नौकरी नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट पे हो या ऐसा हो कि बस निकाल दिए जाए। ये ऐसी नौकरी जैसे सरकारी नौकरी या कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में नौकरी, ऐसी नौकरी जो सुरक्षित हो, जो किसी वजह से चली ना जाए, मतलब इनको उस नौकरी को लेकर सुरक्षा का एहसास हो। और अगर ये बिजनेस में उतरते हैं तो ये होटल होटल का बिजनेस बहुत अच्छे से कर सकते हैं, जिसमें ये लोगों की इनको सेवा करनी हो, सर्विस देनी हो। क्योंकि ये सर्विस देने में बहुत अच्छे रहते हैं, इनकी बोलचाल बहुत विनम्र होती है। उसके अलावा लोगों को एक तरीके से चेहरे से पढ़ लेते हैं। तो इस वजह से अगर ये ऐसे बिजनेस में जाते हैं तो एक तरीके से ये सक्सेस होते हैं, क्योंकि इनके अंदर कलाएं भी होती। जैसे कर्क राशि वाले आप ज्यादा देखोगे जो कुक होते हैं, ज्यादातर आपको कर्क राशि वाले बनेंगे, क्योंकि इनको खाना बनाना ये सारी चीजें पसंद होती। वो चाहे आप लड़का मान लीजिए कर्क राशि का या फिर लड़की, इनको ये चीज अच्छी लगती है क्योंकि इस चीज में इनको मजा आता है। तो आप ये मानिए कि चाहे ये बिजनेस करें या फिर नौकरी, एक तो सुरक्षा की भावना होनी चाहिए, और दूसरा अगर इनको उसमें भी किसी की सेवा करने की मिल जाए, सर्विस देने के लिए मिल जाए, तो इनको और अच्छा फील। अब ये नौकरी वाला तो हो गया, नौकरी व्यापार वाला। अब नौकरी व्यापार के बाद आई बात शादी कि इनको अरेंज मैरिज पसंद है या फिर लव मैरिज। तो दर्शकों, इनका जैसा स्वभाव है उससे ये एक तरीके से परिवार प्रेमी होते हैं। तो ये एक तरीके से जो अरेंज मैरिज है उसको सुरक्षित मानते हैं। सुरक्षित इसलिए मानते हैं कि अरेंज मैरिज जो है वो परिवार की मंजूरी से होगा,
किसी को दुख नहीं होगा, और एक तरीके से इनको एक सुरक्षा की भावना भी उसमें रहे। लेकिन अगर मान लीजिए ये लव मैरिज भी करने जाते हैं, या इनको प्यार हो गया, अब इनको लव मैरिज करना है, तो ये पूरी तरीके से ये कोशिश करते हैं कि चाहे जो हो जाए, मेरा जो परिवार है, मेरी जो माता है, वो माननी चाहिए। जब वो मानेंगे तब उसके बाद मैं ये शादी करूंगा या फिर करूंगी। कब? जब परिवार माने। तो इनको पसंद अरेंज मैरिज है, लेकिन इसी वजह से अगर लव मैरिज हुआ तो फिर परिवार की सहमति जरूरी है। अब उसके बाद बात आता है कि इनका अपने बच्चों के साथ रिश्ता कैसा होता है। तो दर्शकों, ये अपने बच्चों को लेकर काफी प्रोटेक्टिव होते हैं, उनकी हर बात मानते हैं। एक तरीके से इनके बच्चों की नजरों में एक ऐसे होते कि हाँ, अगर इन्होंने थोड़ा सा रो दिया या ऐसा बच्चों ने, तो एक तरीके से पिघल जाते हैं, क्योंकि ये भावुक संवेदनशील हो। पर कर्क राशि वाले अच्छी माँ या अच्छे पिता होते हैं, लेकिन कभी कभी ये जो ज्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं, इसकी वजह से इनके बच्चों को एक तरीके से घुटन सी महसूस होने लगी कि मतलब प्रोटेक्शन दीजिए, इतना आप कीजिए, लेकिन बहुत ज्यादा कि आप उनको हर चीज पर पूछ रहे हैं, कहाँ हो, कहाँ नहीं हो, क्या है। इससे बच्चे थोड़ा अपनी जो आजादी है उसको, उनको लगता है कि उनकी आजादी एक तरीके से उनसे छीनी गई। लेकिन वो ये नहीं समझ पाते कि आप इसी तरीके के हो, आप उनसे बहुत प्यार करते हो, आप थोड़े डरते हो, आप हमेशा उनको सुरक्षित देखना चाहते हो, इसी वजह से आप उनको हर चीज के लिए टोकते हो। तो ये चीज उनको नहीं समझ आता, पर फिर भी आगे चल के धीरे धीरे वो भी इस चीज को समझने लगे। तो आपका अपने बच्चों के साथ जो रिश्ता है वो भी ठीक ही होता है। अब आगे की बात कि आपका भाग्य उदय कब। तो दर्शकों, आपका जो भाग्य उदय है ये लगभग 33 साल से लेके 38 साल 39 साल के बीच में। एक तरीके से आप अपनी विनम्र जो आपकी वाणी है वो, और नौकरी या जो भी आप कर रहे हैं उसमें लोग आपको अच्छा मानते हैं। धीरे धीरे यही आपका अच्छापन, लगन, मेहनत जो आपकी है, इस वजह से आप धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ रहे होते हो। लेकिन जैसे ये 33 साल या फिर चंद्रमा की दशा शुरू होती है, वैसे ही एक तरीके से आपका भाग्य चमकना शुरू होता है। अगर आप कहीं नौकरी कर रहे हो तो अचानक आपके प्रमोशन होने लगते हैं, आपको कहीं मौके आने लगते हैं। उसके अलावा अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो उसमें भी आप एक तरीके से उल्लेखनीय प्रगति करते। तो ये जो समय होता है, ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। अब धन संचय की बात, तो देखिए दर्शकों, कर्क राशि वाले, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये दो तरीके की जो सुरक्षा है उस पर बहुत ज्यादा फोकस करो। एक तो रिश्तों की सुरक्षा, उसके अलावा आर्थिक सुरक्षा। तो जो धन संचय की बात है, ये शुरू से ही, मतलब जब से ही ये कमाने लगते हैं या कहीं से इनका इनकम आने लगता है, ये उसी वक्त से धन संचय के बारे में सोचने लगते हैं। इनको ये लगने लगता है कि नहीं, पैसा बचा रहना जरूरी, कल को कोई दिक्कत आ जाए, कुछ हो जाए, तो ये पैसा ही हमारा काम आए। तो ये इस तरीके का सोचने लगती है। और जब ये ऐसा सोचती हैं तो यही चीज धीरे धीरे करके ये धन संचय जो है वो करना शुरू करते। लेकिन ये कोई पैसा नहीं बचाते, इनको प्रॉपर्टी जो है वो बहुत सुरक्षित लगती है। तो ये कोशिश करते हैं कि पहले थोड़ा थोड़ा पैसा बचाया जाए, उसके बाद उसको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया जाए। फिर जब इनका भाग्योदय होता है, क्योंकि भाग्योदय मतलब सफलता के पहले, एक तरीके से आपको बताऊं कि ये इतना चाहते हैं कि इन्वेस्ट किया जाए, बचाया जाए, पर बच इनका इतना ही पाता है। आप एक तरीके से समझ ही गए कि इतने से इनका बचता इतना ही। लेकिन जब ये सफल होते हैं तो एक तरीके से एक एक रुपया ये बचाने की कोशिश करते हैं। हर तरीके से ये इस चीज को सोचते हैं कि कुछ भी हो, मुझे पैसा बचाना है, मुझे अपने परिवार के लिए पैसा बचाना है। वो परिवार चाहे
शादी के पहले कहिए कि उनके माता पिता परिवार के लिए, शादी के बाद भी माता पिता के लिए बारे में वो सोचते हैं, लेकिन फिर इनका अपना भी परिवार हो जाता है, उसके भी बारे में सोचना। मतलब आर्थिक स्थिति वो अपनी हमेशा से इस तरीके से रखना चाहते हैं कि पैसों की वजह से उनके बच्चों की पढ़ाई में कोई दिक्कत ना आए, उनका जो जीवन साथी है उसको कोई दिक्कत ना हो, कभी कोई ऐसा खर्चा इमरजेंसी आ जाए तो उनके पास वो रहे। और यही उनकी सोच उनके लिए बहुत अच्छा काम करती है और वो अपने जीवन में काफी इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब ये आखिरी सवाल, ये जो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है बुढ़ापा, वो कैसा बीतता है? तो एक तरीके से इनका जो बुढ़ापा है वो काफी अच्छा और रिस्पेक्ट वाला होता है, क्योंकि जैसा इनका स्वभाव है, ये अपने स्वभाव की वजह से ऐसे बहुत सारे अपने मित्र बना के रखते हैं, आप कह लीजिए, जो हमेशा इनका हालचाल पूछने आते हैं। उसके अलावा अपने नाती पोते नातिन इन सबके साथ एक तरीके से घुल मिलकर रहते हैं। इनका बचाया हुआ जो पैसा इन्वेस्टमेंट रहता है, इनको बुढ़ापे में पैसे की कमी नहीं होने देता है। एक तरीके से इनका जो स्वभाव है वही स्वभाव इनको बुढ़ापे में अकेलापन फील नहीं होने देता। ये लोगों से एक तरीके से भिड़े रहते, लेकिन कुछ समय बाद ऐसा होता है कि ये थोड़ा एकांत में भी रहना चाहते हैं, क्योंकि ये अपना जो बीता हुआ गुजरा हुआ अच्छा पल है उसको याद कर करके खुश होती रहती है। उसको याद करके ये जो कर्क राशि वाले हैं अपने आप को एक तरीके से वो जो पल है उस पल को फिर से जीने लगते हैं जब इनको एकांत समय मिलता है, क्योंकि ये अपनी मन की गहराइयों में बहुत सारी चीजें दबा के रख, और वो चीजें खुद के ऊपर ही एक तरीके से आप कह लीजिए खुद को ही बताते हैं, किसी और से शेयर करने नहीं जाते। अपने जीवन साथी से भी कभी कभी ये कोई बात नहीं शेयर करते। इनके बुढ़ापे में इनके जो जीवन साथी होते हैं ये भी इनका काफी सपोर्ट करते हैं, और ये तो पहले से ही सपोर्टिव होते हैं, तो एक तरीके से उसमें भी इनको कोई खास तकलीफ नहीं होती। हाँ, रोग वोग की वजह से थोड़े परेशान होते हैं क्योंकि चंद्रमा का प्रभाव है, लेकिन फिर भी आप ये मान लीजिए कि इनका जो बुढ़ापा है अच्छा ही गुजरता है। तो दर्शकों, आज हमने कर्क राशि के बारे में बात की, आपकी राशि के बारे में। अब हम एक तरीके से आपके जीवन जो पूरा जीवन है उसके ऊपर भी वीडियो लाने वाले, काफी लंबी वो चर्चा होगी, काफी मतलब हर एक पॉइंट पे हम उसके बात करेंगे। तो दर्शकों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबा दीजिएगा कि आगे जब भी कर्क राशि का वीडियो लाऊं तो वो वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे। तो दर्शकों, मैं दिनेश मिश्रा, मेरा ये जो चैनल है नियति ज्योतिष, इसको आपने देखा, इसका आपको धन्यवाद।